खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आई इंडिया के खास 100 खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। मैनपुरी लोकसभा व रामपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। सीएम योगी ने गोरखपुर जाने से पहले डेंगू पर ली विशेष बैठक, बोले मिशन मोड पर काम करे अधिकारी। टाटा ग्रुप करेगा 150 आईटीआई का कायाकल्प, मुख्यमंत्री ने दी सहमत, खर्च होंगे 4000 करोड़ रुपए। माफिया मुख्तार का एमएलए बेटा अब्बास गिरफ्तार, ईडी ने प्रयागराज कोर्ट में किया पेश, 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी। रेल कर्मी की सजगता से टला हादसा, यात्रियों की बची जान, दूसरे कोच में शिफ्ट किए गए। लखीमपुर खीरी की गोला विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव की मतगणना 6 नवंबर को। मतगणना के लिए लगाए गए 56 कर्मचारी, 32 राउंड में पूरी होगी मतगणना। सीतापुर शहर में फिर गरजा सीएम योगी का बुलडोजर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और कोतवाल के बीच हुई झड़प। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान की घोषणा हो गई है। इन दोनों ही सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मैनपुरी लोकसभा सीट सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हो गई थी, जिस पर चुनाव होगा, जबकि रामपुर विधानसभा सीट सपा नेता आजम खान की सदस्यता निरस्त किए जाने के बाद रिक्त हुई है। इन दोनों ही सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जाने से पहले प्रदेश में बढ़ते डेंगू के प्रकोप पर अफसरों के साथ विशेष बैठक की। उन्होंने नोडल अफसरों को डेंगू की रोकथाम के लिए व्यवस्थाओं को देखने के लिए दोबारा फील्ड में जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में सर्विलांस की गतिविधियां बढ़ाई जाएं। प्रदेश के सभी नगर निगम, स्थानीय निकाय साफ सफाई, फॉगिंग, एंटी लार्वा स्प्रे का विशेष अभियान चलाएं। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि मिशन मोड में डॉक्टरों एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। अस्पताल पहुंचे मरीज को हर हाल में जरूरी उपचार मिलना चाहिए। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने 26 अक्टूबर को डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए थे। प्रत्येक जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाने समेत बेड, दवाओं और अन्य जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे। टाटा ग्रुप प्रदेश के 150 राजकीय आईटीआई का कायाकल्प करेगा। समूह से जुड़ी 16 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां इसके लिए 4000 करोड़ की राशि खर्च करेंगी। प्रदेश सरकार की ओर से 1190 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाटा समूह के इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही इसे जल्द कार्यान्वित करने के निर्देश दिए हैं। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी विभागीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल व प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इस उन्नयन के अंतर्गत आधुनिक तकनीक से नवीन निर्माण कार्य किए जाएंगे।
ऑटोमेटिक मशीनों व उपकरणों से आईटीआई को सुसज्जित किया जाएगा। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को ईडी ने प्रयागराज की जिला जज की अदालत में पेश किया। पूछताछ के लिए ईडी रिमांड के लिए आवेदन किया है। ईडी ने कोर्ट से अब्बास की 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी है। पेशी के दौरान कोर्ट को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इसके पहले उसका मेडिकल मुआयना कॉल्विन अस्पताल में कराया गया था। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को 9 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। रात करीब 12 बजे उसे मेडिकल के लिए लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच मोतीलाल नेहरू जिला चिकित्सालय कॉल्विन अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उसे दोबारा ईडी दफ्तर लाकर नजरबंद कर दिया गया। माफिया मुख्तार अंसारी पर पिछले साल जुलाई में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 20 मई को ही इसके बेटे अब्बास अंसारी व छोटे बेटे उमर से पूछताछ की गई थी। काठ गोदाम से हावड़ा जा रही ट्रेन शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। यह ट्रेन गोंडा रेलवे स्टेशन पहुंची तो एक कर्मचारी की नजर फटी हुई ट्रॉली पर पड़ी। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ डिवीजन के अपर मंडल रेल प्रबंधक शिशिर सोमवंशी ने जांच का आदेश दिया है। काठ गोदाम से हावड़ा जा रही 13-020 एक्सप्रेस ट्रेन शनिवार की सुबह 9:20 पर गोंडा रेलवे स्टेशन पहुंची। इस पर कैरेज विभाग के कर्मचारी उमर अली की नजर ट्रेन के जर्नल बोगी संख्या 122403 के नीचे लगे पहियों के बीच ट्रॉली पर पड़ी तो देखा कि ट्रॉली फटी हुई है। इसके बाद उमर ने कंट्रोल रूम को मैसेज किया। लखीमपुर खीरी जनपद के गोला विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में मतों की गणना रविवार को की जाएगी। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रविवार को मंडी समिति में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। इसके तहत 14 टेबल लगाई गई हैं। 32 राउंड में मतगणना पूरी होगी। इसके बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस दौरान मंडी समिति में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। बता दें कि गोला गोकरणनाथ विधानसभा की रिक्त सीट पर निर्वाचन के लिए 3 नवंबर को मतदान हुआ था, जिसके बाद कड़े सुरक्षा घेरे में ईवीएम मंडी समिति स्थित स्ट्रांग रूम में जमा कर दी गई थी। अब 6 नवंबर को मतगणना होगी। रिटर्निंग अधिकारी अनुराग सिंह ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के लिए 14 टेबलें लगाई गई हैं। रिटर्निंग अधिकारी अनुराग सिंह ने बताया कि ईवीएम से मतगणना के लिए करीब 56 कर्मचारी लगाए गए हैं। 32 राउंड में मतगणना पूरी होगी। पोस्टल बैलेट एवं ईटीपीबीएस की गणना अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पर की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से सादी ड्रेस में भी पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। यदि किसी भी प्रत्याशी को अलग सुरक्षा मिली हुई है तो मतगणना परिसर में उनके सुरक्षा कर्मियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही मतगणना शुरू होने और बाद में भी सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जाएगी और अफवाह फैलाने वाली पोस्ट डालने पर कार्रवाई भी की जाएगी। कार्तिक मास के देव उठानी एकादशी के पावन पर्व पर शुक्रवार की शाम नैमिष का चक्र तीर्थ 3100 दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। इस मनमोहक नजारे को देखने के लिए चक्र तीर्थ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सनातन ऋषि सत्संग महाआरती सेवा समिति द्वारा नित्य प्रतिदिन होने वाली अष्टकोणीय आरती का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर आत्मानंद संस्कृत गुरुकुल के संस्थापक सर्वेश शास्त्री, गुरुकुल के बटुक जन और उड़ीसा, राजस्थान और अन्य जगहों से बड़ी संख्या में दूर दूर से अनेक श्रद्धालु आरती में सम्मिलित हुए। सीतापुर के नवीन चौक स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल का 13वां वार्षिक उत्सव एनुअल कल्चरल फिएस्टा 6 नवंबर को धूमधाम से विद्यालय परिसर में मनाया जाएगा। आई इंडिया को यह जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य नीलम सिंह ने बताया कि विद्यालय का वार्षिक उत्सव 2 पालियों में पूर्वाह्न 11 बजे व शाम 4 बजे आयोजित किया जाएगा। वार्षिक उत्सव में छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें पिरामिड, पंजाबी भांगड़ा, देशभक्ति गीतों पर आकर्षक प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेंगे। नगर हरगांव सूरकुंड तीर्थ तट पर स्थित स्वामी नीलकंठ आश्रम पर 9 नवंबर को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा मेले के अवसर पर आयोजित इस भंडारे में प्रतिवर्ष तमाम श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह जानकारी संरक्षक नरेश मिश्रा ने दी। उन्होंने आम जनमानस से भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने की अपील की। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में निकली खीरी ब्रांच नहर पर बने न्यादरपुर, भज्जापुर, नेवादा, बलवंतपुर,
हादसे को दावत दे रहे हैं। पुल के दोनों तरफ की रेलिंग गायब है। सड़क पर बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा भी बन गया है। इस पुल पर से न्यादरपुर, भज्जापुर, बलवंतपुर, भीमपुर, ललवा, नसीरपुर, बेहड़ा, बन्नीपुर, संत रहा सिंहपुर, सायपुर, मझगवा, गरौली, गोपीपुरवा, धमधरा, नेवादा, गढ़ी, करौंदी, कोडरी, बल्दीपुरवा, बहादुरपुर सहित आसपास के कई गांव के लोगों का आना जाना लगा रहता है। ग्रामीण रामगोपाल, साहिद अली, रियासत अली आदि ने बताया किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, बावजूद इसके जिम्मेदार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को महमूदाबाद तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रहे जिला अधिकारी अनुज सिंह के समक्ष नगर पालिका परिषद महमूदाबाद अध्यक्ष प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता ने शिकायती पत्र सौंपकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि बीएलओ द्वारा सूची दी गई है, उसके अतिरिक्त बहुत से मतदाताओं को नगर पालिका के सभी वार्डों में फर्जी तरीके से जोड़ दिया गया है। डीएम को शिकायती पत्र सौंपने के समय शशांक गुप्ता, रजत गुप्ता, अंकित जायसवाल, विनोद कुमार, राजेश गुप्ता, दुर्गेश गुप्ता, राजेश कुमार आदि मौजूद रहे। तहसील महमूदाबाद में शनिवार को जिलाधिकारी अनुज सिंह ने पुलिस अधीक्षक गुले सुशील चंद्रभान के साथ संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुना। डीएम एसपी के समक्ष कुल 99 फरियादी पहुंचे, जिनमें 12 फरियादियों को मौके पर न्याय मिल गया। डीएम ने कहा कि आईजीआरएस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आदि माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला, एसडीएम महमूदाबाद मिथिलेश कुमार त्रिपाठी, डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला, सीओ महमूदाबाद डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, तहसीलदार सहित संबंधित विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इसी तरह सीतापुर की अन्य तहसीलों में भी संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। तहसील सिधौली में प्राप्त 60 प्रार्थना पत्रों में से 6, तहसील लहरपुर में प्राप्त 69 प्रार्थना पत्रों में से 4, तहसील महौली में प्राप्त 78 प्रार्थना पत्रों में से 8 का निस्तारण संपूर्ण समाधान दिवस प्रभारी ने मौके पर ही किया। इसके अलावा तहसील मिश्रिक में प्राप्त 44 प्रार्थना पत्रों में से 4, तहसील सदर में प्राप्त 60 प्रार्थना पत्रों में से 7, तहसील बिस्वा में प्राप्त 64 प्रार्थना पत्रों में से 5 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर के द्वारा नगर के कृष्ण कृपा विद्या ज्ञान स्थली इंटर कॉलेज में कॉलेज इकाई का गठन किया गया। कॉलेज अध्यक्ष निवेदिता विक्रम व कॉलेज मंत्री सार्थक जायसवाल को बनाया गया। नगर मंत्री आयुष शुक्ला, नगर इंटर कॉलेज अलककांत श्रीवास्तव की मौजूदगी में कार्यकारिणी का गठन किया गया। उपाध्यक्ष के रूप में चांदनी देवी, संदीप कुमार, ऋतिक कुमार, सह मंत्री रोली सिंह, रविंद्र कुमार, अंकित कुमार, अर्पित शुक्ला, सुमित सिंह, स्वाध्याय मंडल प्रमुख अनुकृति दीक्षित, अनुज कुमार आदि कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर के तत्वाधान में चल रही 23वीं वाहिनी अंतरवाहिनी पीएससी मध्य जोन की शूटिंग प्रतियोगिता में 4 नवंबर शुक्रवार की सायंकाल सत्र में संपन्न 300 मीटर पुरानी व नई राइफल स्पर्धा संपन्न हुई। पुरानी राइफल में 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर ने 651 अंकों के साथ चल बैजंती पर कब्जा जमाया। पुरानी राइफल 300 गज स्नैप में 11वीं वाहिनी के लांस नायक संतोष कुमार यादव प्रथम, 27वीं वाहिनी के आरक्षी अंशुल द्वितीय और 11वीं वाहिनी के आरक्षी वीरेश कुशवाहा तृतीय स्थान पर रहे। 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर सेना नायक ने बताया कि इस तरह नई राइफल 300 गज श्री 3 पोजीशन 15 बाल में 11वीं वाहिनी के आरक्षी चालक ब्रजेंद्र सिंह पहले, 32वीं वाहिनी के आरक्षी दानिश अली दूसरी और 11वीं वाहिनी के मुख्य आरक्षी मनोज कुमार तिवारी तीसरे स्थान पर रहे। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व 8 नवंबर को श्रद्धा भक्ति एवं उल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। प्रकाश पर्व पर 6 नवंबर को गुरुद्वारे में दीवान सजाकर सबद और कीर्तन होंगे। इसके अलावा अखंड पाठ का शुभारंभ होगा। श्री गुरु सिंह सभा सीतापुर के सचिव सरदार हरदीप सिंह ने बताया कि 6 नवंबर को ही समाज के बच्चों की धार्मिक प्रतियोगिता सायं 4 बजे से घंटाघर स्थित गुरुद्वारे में होगी। इससे पहले प्रातः 9 बजे निशान साहब का चोला बदला जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रकाश पर्व पर 28 अक्टूबर से प्रतिदिन प्रातःकाल प्रभात फेरी निकाली जा रही है।
नगर बिस्वा के मोहल्ला पुरैनीगंज में श्री श्याम जन्मोत्सव पर भजनों को सुन श्रोता मंत्रमुग्ध हुए। जन्मोत्सव केक काटकर मनाया गया। श्याम प्रभु खाटू वाले के भव्य जागरण में सुल्तानपुर से आए मशहूर भजन गायक धर्मेंद्र पांडे और सोनी टीवी की कलाकार बंकू सिस्टर्स के अलावा स्थानीय भजन गायक मयूर वर्मा, राहुल सिंधी और अंबर श्रीवास्तव ने शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत गायक अंबर श्रीवास्तव ने गणेश वंदना से की। भजन गायक धर्मेंद्र पांडे, मयूर वर्मा के भजनों पर श्रोता रात भर झूमे। विधायक बिस्वा निर्मल वर्मा, सीओ अभिषेक प्रताप अजय, कार्यक्रम आयोजक श्याम परिवार के अमित सिंघल, पंकज खेतान, नवीन सिंघल, विकास सिंघल, पंकज जायसवाल, विजय अग्रवाल, निधि सिंघल, पप्पू अग्रवाल, हितेश अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, ऋषु अग्रवाल, बसंत अग्रवाल, विशाल गुप्ता, नवदीप गुप्ता, शिखा गुप्ता, तुलसी अग्रवाल, नितिन मंगल, किरण सिंघल, सपना सिंघल, राजू अग्रवाल, अजय गुप्ता, मुख्य अधिशासी आरसी सिंघल, विकास अग्रवाल, मुकेश खेतान, अमित नौसरिया, धर्मेंद्र रस्तोगी, अंकित बंसल, मनीष खेतान के अलावा भारी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। सेक्सरिया शुगर मिल बिस्वा परिसर में श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर आयोजित भजन संध्या में कानपुर के भजन गायक राजू कुलकर्णी, सिधौली की सोनी शर्मा, सौरभ अग्रवाल ने सुंदर सुंदर भजनों से वातावरण को भक्तिमय कर दिया। इस मौके पर शुगर मिल के मुख्य अधिशासी आरसी सिंघल, विकास अग्रवाल, मुकेश खेतान, अमित नौसरिया, धर्मेंद्र रस्तोगी, अंकित बंसल, मनीष खेतान के अलावा भारी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। इंडियन बैंक द्वारा मनाए जा रहे जागरूकता सतर्कता सप्ताह के अंतर्गत शनिवार को इंडियन बैंक के अंचल कार्यालय सीतापुर के सभा कक्ष में अंचल प्रमुख विनीत वाजपेयी की अध्यक्षता में ग्राहक सम्मान व जागरूकता सतर्कता बैठक आहूत की गई, जिसमें विभिन्न शाखाओं में समय ऋण अदायगी करने वाले ग्राहकों का सम्मान अंचल प्रमुख द्वारा किया गया। बैठक में अंचल प्रमुख ने बताया कि देश के विकास में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बाधा है। कार्यक्रम में अंचल कार्यालय के अधिकारी, विभिन्न शाखाओं के प्रबंधक तथा ग्राहक उपस्थित रहे। आरएमपी डिग्री कॉलेज सीतापुर में महाविद्यालय की 51 सदस्यीय सांस्कृतिक टीम का गठन किया गया। टीम में लक्ष्मी वाजपेयी अध्यक्ष और गौरी को मंत्री चुना गया। संयोजक सांस्कृतिक समिति डॉक्टर जयवीर सिंह ने बताया कि इसके अलावा उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक वर्मा, अन्नपूर्णा सहमंत्री हरिओम खुशी, कोषाध्यक्ष ऋषभ दीक्षित, कार्य संयोजक उद्घाटन अनमोल, राशि समापन राधिका, आराधना, सांस्कृतिक कार्यक्रम खुशी नाग, वैष्णवी मौर्य, आस्था शुक्ला, साक्षी वर्मा, साज सज्जा संचिता शर्मा, सताक्षी तिवारी, आंचल कश्यप, उर्वशी पाल का चयन किया गया है। इस मौके पर शालिनी साहनी, डॉक्टर रितु शाही, डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता, दिनेश कुमार मौर्य, अरुण कुमार आदि मौजूद रहे। आरएमपी डिग्री कॉलेज सीतापुर द्वारा स्वर्गीय नवीन जैन सेठी की स्मृतियों को समर्पित अंतर विश्वविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता 10 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इस आशय की जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर जयवीर सिंह ने बताया कि इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा का विकल्प नहीं है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय नवीन जैन सेठी की स्मृतियों को समर्पित अंतर विश्वविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता पिछले 21 वर्षों से आयोजित कराई जा रही है। पुलिस लाइन सीतापुर में सूखे गिरे पेड़ की बड़ी बड़ी टहनियां पड़ी हुई है। परिसर में इन टहनियों के पड़े होने से तमाम दिक्कतों का सामना पुलिस कर्मियों को करना पड़ता है। एसपी घुले सुशील चंद्रभान ने इन गिरे हुए पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियों को वहां से हटवाए जाने की तैयारियां की हैं। टहनियों को हटवाने के लिए उनकी बिक्री का फैसला लिया गया है। वन विभाग की सहमति के बाद अब इन टहनियों की बिक्री की जाएगी। एसपी ने बताया कि यदि कोई ठेकेदार इनकी खरीदारी करना चाह रहा है तो 20 नवंबर 2022 को रिजर्व पुलिस सीतापुर प्रांगण में पहुंचकर टहनियों की खरीद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने बताया कि खरीदारी के लिए पूर्व में 10,000 रुपए धनराशि जमा करने के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा।
जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह के द्वारा 9 नवंबर 2022 को प्रातः 10:30 बजे से मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। अपर जिला अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम भरत तिवारी ने बताया कि प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के अधीनस्थ कॉलेज में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 से संबंधित पुनरीक्षण के संबंध में 9 नवंबर 2022 को प्रातः 10:30 बजे से मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। नैमिषारण्य स्थित हनुमानगढ़ी परिसर में 1000 लोगों का नेत्र परीक्षण महावीर सेवा संस्थान व वैदिक यात्रा परिवार की तरफ आयोजित शिविर में किया गया। शिविर के दूसरे दिन करीब 1000 लोगों की आंखों की जांच की गई, जिसमें करीब 650 लोगों को चश्मा वितरित किया गया। हनुमानगढ़ी पर यह शिविर सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, जिसमें लोगों ने कतारों में खड़े होकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिसके बाद योग्य चिकित्सकों ने मरीजों की आंखों की जांच की। शिविर का शुभारंभ हनुमानगढ़ी महंत बजरंग दास व पवन दास ने किया। इस मौके पर महावीर जैन सेवा संस्थान के विनोद बगरोहड़िया, जसवंत मेहता आदि मौजूद रहे। शासनादेशों को कड़ाई से लागू न किए जाने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ता शनिवार को सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने नगर बिस्वा स्थित मनसाराम मंदिर परिसर में एकत्र होकर नारेबाजी की। नारे लगाते हुए वह तहसील परिसर पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित 6 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम बिस्वा पीएल मौर्य को सौंपा। मांग पत्र में कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आम जन हित में लागू किए शासनादेशों का बिस्वा नगर में खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। स्थानीय प्रशासन ने शासनादेशों के अनुपालन में प्रारंभ में तेजी दिखाई थी, परंतु बाद में कार्यवाही शून्य हो गई। ज्ञापन के माध्यम धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बंद कराने व मांस बिक्री हेतु जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने की मांग की है। इसके अलावा लहरपुर रोड पर सती मंदिर की भूमि पर कब्जा कर निर्मित मस्जिद की स्थलीय जांच कर कब्जा हटवाए जाने की मांग भी की गई है। 10 दिवस के भीतर समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत द्वारा मनीष पाठक को विश्व हिंदू परिषद सीतापुर का जिला प्रचार प्रसार मुख्य प्रमुख बनाए जाने पर विश्व हिंदू परिषद लहरपुर के पदाधिकारियों में खुशी का माहौल है। मनीष पाठक का विश्व हिंदू परिषद कार्यालय प्रथम आगमन पर अंग वस्त्र भेंट कर एवं माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अखंड अध्यक्ष महेंद्र मिश्रा, शिवम शुक्ला, उपाध्यक्ष विजय शंकर गुप्ता, जय पाठक, पुरुषोत्तम रस्तोगी, धर्मेंद्र वर्मा, गुड्डू पांडे, निवर्तमान बजरंग दल संयोजक आयुष पांडे, राघवेंद्र मिश्रा, अमित पाठक, आयुष तिवारी, नाके लोधी सहित भारी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक संसाधन केंद्र लहरपुर में शनिवार को शिक्षकों के 4 दिवसीय प्रशिक्षण के चौथे बैच का शुभारंभ प्रातःकालीन सभा के अंतर्गत प्रार्थना, योगासन और व्यायाम से किया गया। इसके बाद संदर्भदाताओं द्वारा निपुण भारत मिशन की आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्य, नई शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं तथा सीखने सिखाने के सामान्य सिद्धांत के बारे में जानकारी दी गई। खंड शिक्षा अधिकारी शाहीन अंसारी ने प्रतिभागी शिक्षकों का आह्वान किया। सभी शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और लगन के साथ करें। प्रशिक्षण में एआरपी पुष्पेंद्र मौर्य के आरपी संदीप कुमार, विजेंद्र पांडे, आलोक वर्मा, संदीप कुमार वर्मा, पंकज वर्मा, कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ शुक्ला, सेंकल वर्मा आदि मौजूद रहे। बता दें कि इस प्रशिक्षण में 100 शिक्षक 2 बैच में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कस्बा कमलापुर के मोहल्ला विवेक नगर में 3 बाढ़धारी हारे का सहारा बाबा श्री खाटू श्याम हमारा का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यूथ ब्रिगेड टीम कुंवर दिनकर प्रताप सिंह के युवा साथियों द्वारा केक काटकर पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर प्रधान ग्राम पंचायत महोली धर्मेंद्र सिंह, पूरेंद्र सिंह चौहान, किरनेश पांडे, सुरेंद्र भार्गव, ब्रजेंद्र सिंह, कृष्णा सिंह, राहुल सिंह चौहान, ज्ञानेंद्र धनगर, आदर्श मिश्रा, विनीत सिंह, मोहम्मद हारून, शिवम सिंह, एकाग्र वाजपेयी, विनोद राठौर, पुनीत निगम, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत भाहुर प्रमोद सिंह, मोहम्मद तालिब, रुद्र मिश्रा, छोटू आदि क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। मिश्रित तथा नैमिष स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में साफ सफाई और जन सुविधाओं का अभाव है। इस समय मच्छर जनित बुखारों, मलेरिया, डेंगू का प्रकोप होने के बावजूद सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। इन समस्याओं को लेकर शनिवार को भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष समिति की तरफ से डीएम को संबोधित
एक ज्ञापन तहसीलदार मिसिक राजकुमार गुप्ता को सौंपा गया। समिति के जिला उपाध्यक्ष सुधीर शुक्ला राणा ने मांग की है कि डेंगू तथा रक्त की समस्त सामान्यतया होने वाली जांच की व्यवस्था अस्पताल में की जाए। मिश्रिक तथा नैमिष नगर के वार्ड में कैंप लगाकर चिकित्सीय परामर्श एवं सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने मिश्रित नैमिष नगर में नियमित तौर पर फॉगिंग नालियों की साफ सफाई की मांग भी उठाई है। इस मौके पर सत्येंद्र कुमार शुक्ला, MS सिंह, वरदान पांडे, पवन कुमार, आनंद यादव, रवि कुमार, अभय चौरसिया, राम नरेश कश्यप, राजेंद्र अवस्थी, जयप्रकाश शुक्ला, अब्दुल फारूक जाफरी, संतोष सक्सेना, महेश कुमार, बबलू जब्बार, विवेक श्रीवास्तव, अनुज त्रिपाठी, विवेक त्रिपाठी, अजय मिश्रा, सुभाष पांडे, रवि पांडे, मिहिलाल आदि मौजूद रहे। 73वीं जनपदीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कई रोचक मुकाबले हुए। लंबी कूद सब जूनियर बालक में प्रथम स्थान शैलेंद्र सिंह, कॉलेज काजी कमालपुर द्वितीय, राहुल पाल, RMP इंटर कॉलेज सीतापुर एवं तृतीय स्थान पर जमशेद आलम रहे। 1500 मीटर सीनियर बालक वर्ग में प्रथम राहुल कुमार यादव, कॉल्विन इंटर कॉलेज महमूदाबाद, द्वितीय ज्ञानेंद्र SJD बिस्वा एवं तृतीय शिवम शुक्ला रहे। लंबी कूद जूनियर बालक प्रथम राहुल कुमार खेमकरन इंटर कॉलेज लहरपुर, द्वितीय अजय HRD इंटर कॉलेज बिस्वा एवं तृतीय बादल रहे। लंबी कूद सीनियर बालिका वर्ग में साधना यादव किसान इंटर कॉलेज सरैया सीतापुर, द्वितीय किस्मत जहां आर्या इंटर कॉलेज सीतापुर एवं तृतीय कोमल वर्मा किसान इंटर कॉलेज सरैया सीतापुर रही। गोला फेंक सीनियर बालक वर्ग में प्रथम कपिल कुमार खेमकरन इंटर कॉलेज लहरपुर, द्वितीय विनय कुमार RBS कमलापुर एवं तृतीय आदित्य कुमार रहे। भाला फेंक प्रतियोगिता में प्रथम सोनी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कमलापुर, द्वितीय शिवानी RBSB सिंह कमलापुर एवं तृतीय प्रियंका राठौर रही। 73वीं जनपदीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं दूसरे दिन रैली संयोजक डॉक्टर नरेंद्र सिंह प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज एवं फूलचंद प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर की देखरेख में हुआ। इस मौके पर प्रथम सत्र के सत्र सत्ताधिकारी राजकुमार शुक्ला प्रधानाचार्य MD इंटर कॉलेज मिश्रिक, गीता शुक्ला प्रधानाचार्य हिंदू कन्या इंटर कॉलेज सीतापुर तथा द्वितीय सत्र के सत्ताधिकारी चंद्र प्रकाश मिश्रा प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज मानपुर एवं रजनी प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सीतापुर रही। रैली अध्यक्ष DIOS अनूप कुमार, राजकिशोर द्विवेदी प्रधानाचार्य, दीन मोहम्मद रिजवी प्रधानाचार्य, आशीष लेफ्टिनेंट खान, सादाब जमीर, जिला सचिव अवधेश नंदन पांडे, शाह आलम, मोहम्मद असलम, राज शर्मा, अवनीश सिंह, प्रेम निवास मिश्रा, जगदेव प्रसाद, अनूप सिंह, ऋषि कुमार मिश्रा, आशुतोष मिश्रा ने मौजूदगी जताई। आयोजकों ने बताया कि रैली का समापन 6 नवंबर का मुख्य अतिथि संयुक्त शिक्षा निदेशक सुरेश कुमार तिवारी की उपस्थिति में होगा। IMA सीतापुर द्वारा PSS इंटर कॉलेज में पिंक मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में खून की जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर, श्वास आदि की जांच निःशुल्क की गई। डॉक्टर शिवम शुक्ला ने फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज भी कराई। कार्यक्रम में डॉक्टर विनोद त्रिपाठी, डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव, MS सुनील वैश्य, डॉक्टर तरुण सैगल, डॉक्टर चित्रा त्रिपाठी, डॉक्टर सैफाली गोयल, डॉक्टर शिखा गुप्ता, डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी, डॉक्टर शिवम शुक्ला फिजियोथेरेपिस्ट तथा सीतापुर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी ने भाग लिया। विद्यालय के निदेशक अलकेश मिश्रा, मोहन विहारी वाजपेयी, दिलीप वर्मा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विजय कुमार अवस्थी, अंग्रेजी माध्यम की प्रधानाचार्य की भागीदारी प्रमुख रही। विद्यालय के संस्थापक रामजी मिश्रा ने सभी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। ब्लॉक कसमंडा की न्याय पंचायत हमीरपुर के विनोदनी स्मारक विद्यालय कुसमौरा में क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न हुई। बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता में जूनियर कुसमौरा की टीम विजयी हुई। विजयी प्रतिभागियों को प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष गिरजेश अवस्थी ने पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। खेल प्रभारी अनूप शुक्ला, सहयोगी महेंद्र सिंह, नोडल शिक्षक संकुल महेश दीक्षित, शिक्षक संकुल रमेश चंद, नंद किशोर, वर्षा मिश्रा, सुप्रिया रावत, कमलेश शुक्ला, रोहित शुक्ला, गुड्डन तिवारी, खेल शिक्षक काजल द्विवेदी आदि मौजूद रही। संगठन का विस्तार करने के लिए भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन की सीतापुर की जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा पिंकी चौधरी ने रामकोट क्षेत्र के ग्राम भगवापुर सिकटिया में सदस्यता अभियान चलाया। अभियान में लगभग 2 दर्जन महिलाओं को संगठन की सदस्यता दिलाई गई।
निदेशक उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम निवर्तमान राष्ट्रीय भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सफाअत हुसैन 6 व 7 नवंबर को सीतापुर में रहेंगे। 6 नवंबर को जिलाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के आवास मन्नी चौराहा पर उनके द्वारा कार्यकर्ताओं से भेंट की जाएगी। इसके अलावा वह निरीक्षण भवन सीतापुर में भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 7 नवंबर को भी निवर्तमान राष्ट्रीय मंत्री सीतापुर में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। छोटे छोटे वादों के निस्तारण का सुनहरा मौका है। सीतापुर में समस्त बाह्य न्यायालय व तहसील स्तर पर 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह आयोजन जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुलदीप कुमार के निर्देशन में संपन्न होगा। इस आशय की जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुदेश कुमारी ने बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ ही 9 नवंबर से 11 नवंबर 2022 तक प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक दीवानी न्यायालय परिसर सीतापुर में प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में ई चालान व अन्य छोटे छोटे वादों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में यातायात चालान, दुकान चालान, नगर पालिका चालान एवं अन्य चालानों का निस्तारण प्रतिदिन किया जाएगा। इंडिया पर खबर प्रसारित होने के बाद जिम्मेदारों की नींद टूटी और सड़क मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। यह सड़क लखनऊ सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग से कमलापुर से 1 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में स्थित सुप्रसिद्ध प्राचीन नागेश्वर नाथ धाम व गांव पतारा खुर्द, हमीरपुर, पतारा कला, सुलैयामपुर, नवागांव, बम्हेरा, मोहनापुर, भानपुर, हरिहरपुर, खरगापुर, भौली, सुल्तानपुर आदि गांवों को जोड़ती है। सड़क पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ करा दिया गया। शनिवार को लोक निर्माण विभाग सीतापुर के ए वर्मा मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य की प्रगति जानी। खोखा दुकानदारों के लिए शनिवार का दिन मुश्किलें लेकर आया। अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब दुकानदारों की रोजी रोटी छीन ली गई। हालांकि सीएम योगी के बुलडोजर को रोकने के लिए नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु स्वयं पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों को उजाड़े जाने से पहले बसाए जाने की वकालत की, लेकिन प्रशासनिक कार्यवाही पर रोक नहीं लग सकी। अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर के पूर्व चेयरमैन आशीष मिश्रा और शहर कोतवाल में भी काफी झड़प हुई। आपको बताते चले, विश्व हिंदू परिषद सीतापुर के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी अनुज सिंह को 23 सितंबर को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें शहर के सभी मंदिरों से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन इस ज्ञापन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिसके बाद पुनः 28 अक्टूबर को फिर से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को संबोधित एक और ज्ञापन दिया, जिसे एडीएम राम भरत तिवारी ने रिसीव किया था। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देने के साथ जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बैठकर हनुमान चालीसा भी पढ़ी थी और ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी थी कि यदि 7 दिन के अंदर मंदिरों के आसपास से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया और भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त नहीं किया गया तो मंदिर बचाओ संघर्ष समिति एक व्यापक जन आंदोलन मंदिरों को अतिक्रमण व भू माफियाओं से बचाने हेतु करेगी। इसी क्रम में इस ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिए। लेखपालों से मंदिरों के पास की जमीन को नपवाया गया था कि कितनी जमीन नगर पालिका की है, कितनी पीडब्ल्यूडी की है। लेखपालों की आख्या लगाने के बाद शनिवार को शहर के ट्रांसपोर्ट चौराहे पर बने बाल संकट हनुमान मोचन मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, तहसीलदार, जिला प्रशासन की टीम नगर पालिका के संसाधनों व पुलिस के साथ पहुंची। मंदिर के पास की करीब 10 से अधिक दुकानों पर योगी बाबा का बुलडोजर पहुंच गया और सभी दुकानें गिरा दी गई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में दुकानें गिरते देख नगर पालिका सीतापुर के पूर्व चेयरमैन आशीष मिश्रा मौके पर पहुंचे और इसका विरोध किया। दुकान टूट रही थी और पूर्व चेयरमैन आशीष मिश्रा जमीन पर बैठकर धरना देने लगे। साथ ही प्रशासन से मांग करने लगे कि इन दुकानदारों को पहले कहीं दुकान दी जाए, उसके बाद इन्हें हटाया जाए। इसी दौरान मौके पर मौजूद शहर कोतवाल टीपी सिंह ने उनसे झड़प भी की। झड़प और बहस इस कदर हुई कि कोतवाल ने पूर्व चेयरमैन पर मुकदमा दर्ज करने तक की हानि का दावा करने को कह डाला। इसके बाद अतिक्रमण की सूचना नगर विधायक नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु को मिली और वह भी बाबा के बुलडोजर को रोकने के लिए मौके पर पहुंच गए, लेकिन बाबा का बुलडोजर नहीं रुका। राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका वैभव त्रिपाठी को निर्देश देते हुए कहा कि इन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत इन सभी का रजिस्ट्रेशन कराकर
दुकानें उपलब्ध कराई जाएं, जिस पर ईओ ने शहर में बने नगरपालिका के 2 वेंडिंग जोन बने होने की बात कही और उन्हें वहां शिफ्ट करने के लिए कहा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिस्योरा, सीतापुर।